18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। साथ ही पांचों पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया। वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी। कहा जाता है इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कहानी को 18 खंडों में संकलित किया है। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध इस ग्रंथ का सबसे बड़ा भाग है। लेकिन युद्ध के पश्चात बहुत कुछ ऐसा रह गया जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका के नदी में समा जाने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौसल पर्व 18 पर्वों में से एक है जो 8 अध्यायों का संकलन है। इस पर्व में भगवान कृष्ण के मानव रूप को छोड़ना और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी नगरी द्वारका के साथ घटी घटना का वर्णन है। आइए जानते हैं क्या छिपी है मौसल पर्व के कहानी के भीतर। यह घटना महाभारत युद्ध के 35 साल के बाद की है। भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहाँ युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सब भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारका आए थे। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। सांब ने ऋषियों से पूछा कि बताइए मेरे गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। तब उग्रसेन ने उनसे कहा कि वह तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया और साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का न तो उत्पादन किया जाएगा और न ही वितरण। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने बहुत से अशुभ संकेतों को अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, लाज शर्म जैसी चीज़ों का समाप्त हो जाना। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि सब द्वारका के लोगों का जीवन बन गया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के किनारे जाने को कहा, जिससे वे अपने पापों से मुक्ति पा सकें। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यदुवंश नदी के किनारे पहुँचे तो वे भोग विलास मदिरा के नशे में विलुप्त हो गए। मदिरा के नशे में सात्यकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने लगा और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सात्यकी पे आरोप मरने शुरू कर दिए। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि सत्याकी के हाथों से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के आरोप में अन्य यादवों ने मिलकर सत्याकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे स्वयं वहां प्रकट हुए और एरका घास को हाथ में उठा लिया। ये घास एक छड़ में परिवर्तित हो गया, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की छड़ बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। यदुवंश के समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम समुद्र के किनारे तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने अपनी देह त्याग दिए और स्वधाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा वह कोई हिरण है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुँचे और कृष्ण की मृत्यु की खबर पाकर अत्यंत दुखी हो गए। कृष्ण के जाने के बाद द्वारका में उनके 16,000 रानियां, कुछ महिलाएं, वृद्ध और बालक ही शेष रह गए। वे सभी इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होने लगे। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्र बंद कर लिए और सात शरीर अपने स्वधाम लौट गए। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरव की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार मेरा कौरव वंश समाप्त हुआ है, एक दिन उसी तरह तुम्हारा यादव वंश समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जानी है कि भगवान श्री कृष्ण का वंश कैसे समाप्त हुआ था। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।